पूजा पाठ का जादू किया गया था जी हमारे घर के अंदर। कह रहा था सोने की मूर्ति है और मैडम ये कह रहा था ये करोड़ों रुपए की है, ये अष्ट धातु की है, इसको चेक करवाना पड़ेगा लैब में। वो कर लग गया थारे घर में भाई माया है, इसलिए तुमने ना एक आध दिन मार देगी। ये भगताई के नाम पे जी बेवकूफ बना रहा है, लोगों के साथ ठगी कर रहा है। उसने मेरे 7,10,000 रुपए नु के नु खा गया। जब से वो हमारे घर आया ना उसके बाद में अजीब अजीब से आवाजें आने लगी उस घर में। पूरी रात मेरे बच्चे रो करते, मेरी सास भी बीमार हो गई। पुलिस को पूरी इंफॉर्मेशन थी, पुलिस वाले काम ही नहीं करना चाहते थे। हमारी कोई एफआईआर नहीं, कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि हर जगह पे ठग बैठे हैं जी, चाहे वो कोर्ट हो चाहे वो पुलिस हो। नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। अभी इस वक्त मौजूद हैं हम लोग कराला गांव में। आपको बता दें कि यहाँ पर एक ठग का मामला सामने आता है, जिसमें एक व्यक्ति लाखों रुपए की ठगी बहुत से लोगों के साथ करता है। लेकिन पूरा मामला क्या है, वो जिन लोगों के साथ ऐसा हुआ है उनके साथ जुड़ के आपको बताएंगे, क्योंकि अंधविश्वास जैसी लहर आज भी वर्तमान में भी आपको देखने को मिल जाती है, जिसे उजागर करना ज़रूरी है ताकि जो और लोग हैं वो इसमें ना फंसें। हाँ जी सर, क्या हुआ था? जी मैडम, ये नरेश नाम के व्यक्ति ने बजरी कराला का है, उसने हमारे साथ ठगी की है। अच्छा, कब का मामला है? 2019 का। कैसे ठगी कैसे हुई आपके साथ? जी मैडम, हमारे घर के अंदर खोद के मूर्तियाँ निकाली उसने, धन कह रहा था सोने की मूर्ति है और मैडम ये कह रहा था ये करोड़ों रुपए की है, ये अष्ट धातु की है, इसको चेक करवाना पड़ेगा लैब में। तो उसने हमारे से रकम ली थी जी 3.5 लाख रुपए चेक करवाने के। पूजा पाठ करने के लिए थे जी 70,000 रुपये करीब। थोड़े थोड़े करके उसने हमारे से जी 6-7 लाख रुपए ले लिए। अच्छा, तो इनका पता कैसे मालूम पड़ा आपको? नरेश से कैसे मुलाकात हुई? जी बेगमपुर के अंदर मेरे जीजा रहते हैं, तो उसके पड़ोसी ने बताया कि भाई वो तेरी मदद कर सकता है। मैं गया था उन्हीं के पास मदद मांगने के लिए। जी मेरे कागज़ फंसे हुए थे डीलर के पास। डीलर मेरे को धमकी दे रहा था, भाई कागज़ नहीं मिलेंगे, अगर तेरे को देना है प्लॉट तो दे दे, पहले खाली कर फिर पेमेंट ले। मैंने पूछने के बाद बोले ये है, ये नेताजी के नाम से मशहूर है, तेरी मदद करेंगे। तो मेरी मदद तो करी, लेकिन उसने उसको धमकाया डीलर को, तो उसने हमारे पैसे दे दिए। नरेश बोला पेमेंट यहाँ नहीं होगी, मेरे ऑफिस पे होगी। तो नरेश के ऑफिस पे मजरी कराला के अंदर है उसका ऑफिस, उसने अपने ऑफिस पे पेमेंट ली। उसने बोला ये पेमेंट यहीं छोड़ जा और मैं तेरे को मकान दिला दूंगा। बाद में नरेश कहता है कि तुम्हारी बर्बादी इसलिए हुई है क्योंकि तुम्हारे घर के अंदर धन गड़ा हुआ है। कह रहा वो मैं निकाल के दिखा दूंगा। और उसने मूर्ति निकाली थी, कह रहा इसके लगेंगे तेरे 3.5 लाख रुपए टेस्टिंग के। पीतल की मूर्ति थी और उसको बोल रहा था अष्ट धातु की। अच्छा ये बताइए, जब आप लोगों को मतलब पेमेंट डीलर ने कर दी थी, हाँ जी, तो वो पेमेंट नरेश के ऑफिस में हुई थी? हाँ जी, नगद? हाँ जी। तो पेमेंट वो मिली नहीं? उसने हमारे से 3.5 लाख रुपए ले लिए थे, 8 लाख रुपए पेमेंट हुई थी। वो पैसे किस लिए लिए थे 3 लाख? जी मूर्तियों के टेस्टिंग के लिए। मतलब पेमेंट मिलने से पहले ही आपको बता दिया था कि आपके घर में कुछ ऐसा है? उससे पहले बयाना हुआ था, वो बयाना उसने ऐसे ही खा गया, पूजा करवा के 1-1.5 लाख रुपए ले लिए जी उसने। ये पूजा करनी है, शमशान में पूजा करनी है, फलाना करनी है, बकरे चढ़ते हैं, ये होगा, मुर्गा होगा, फलाना बहुत कुछ बोल रहा था। और आप लोगों ने मतलब कैसे विश्वास कर लिया कि ये घर में से, क्योंकि आप तो उस मकान में पहले से रहते थे ना, पहले तो ऐसा कुछ भी नहीं था, फिर आपने कैसे? हाँ जी, हमने तो पूरा हम रह करते 1 साल थे, पर 1 साल में हमने ऐसा कुछ नहीं लगा। पर जब से वो हमारे घर आया ना उसके बाद में अजीब अजीब से आवाजें आने लगी उस घर में, क्योंकि वो भगताईगिरी का काम करता है, ये जादू टोना काला जादू करता। पूरी रात मेरे बच्चे रो करते, मेरी सास भी बीमार हो गई। वो कर लग गया थारे घर में भाई माया है, इसलिए तुमने ना एक आध दिन मार देगी। ये इसलिए खड्डा खुदवा कर इसमें तक खुदाई करवा कर ये न कटवा दो और तुम्हारे घर में शांति बनी रहेगी। और शांति के चक्कर में हम तक ये लुट पिट कर बैठ गई जी। और उसके बाद में उसने मेरे 7,10,000 रुपये नु के नु खा गया। थोड़े 3,20,000 एक बारी लिए, 1.5 लाख एक बारी लिए, 2.5 लाख एक बारी लिए। नु एक बेवकूफ़ बना कर सारी रकम खा गया हमारे। तुमने यहाँ 50 गज का घर बेचा है, ऐसे तो 50 ले लोगे मकान। ये करोड़ों रुपए की है, 7 करोड़ की मूर्ति बता रहा मैडम। उन्होंने कहा चारों मूर्ति 7 करोड़ रुपए की है। अच्छा, और जब उस टाइम खुदाई हो रही थी तब आप लोग कहाँ थे? हम बाहर थे मैडम, और वो पूजा पाठ पता नहीं क्या कर रहा था, खड्डा खोद के। मेरी माँ बाहर बैठी थी, इसको बोल दिया था अंदर नहीं आएगा, पूजा चल रही है। और मेरे बच्चे भी बाहर थे, हम दोनों मियाँ बीवी सामान लेने गए थे, पूजा का कपड़े, लाल कपड़ा। तो हमें विश्वास नहीं हुआ। वो कह रहा ये देखो धन निकल आया, इसको एक पोटली में बंधवा के रखवा दिया,
चावल डलवा के और उसमें बनवा दी मूर्ति करा, खोल के मत देखना, 1-1.5 महीने 1.25 महीने के लिए ये अपने आप मैं इसको बेच दूंगा, फिर इसके अच्छी रकम मिलेंगे। एक काम करेंगे, 2 मैं ले लूँगा, 5 तू ले लियो, करोड़ों रुपए, और मैं तेरे को चेक दे रहा हूँ। एक चेक दे रहा था मैडम, वो चेक तो मैंने लिया नहीं, लेकिन लोगों को, कई लोगों को वो चेक दे रखा है उसने 5-5 करोड़ का। ऐसे पागल बना रहा है सबको, इस तरीके से विश्वास दिलाया, दादा मांडू की कसम, ये बच्चों की कसम, पता नहीं किस किस की, हमें विश्वास करना पड़ेगा मैडम। कि तेरे बच्चे मर जाएंगे, तेरे 4 लड़की है, तेरी 4 लड़की खत्म हो जाएगी, तेरा आदमी खत्म हो जाएगा। आपके अलावा और किसी की भी जानकारी मिली है आपको कि मतलब और किसी के साथ भी ऐसा हुआ? हम 6-7 जने हैं हम जिनके साथ इसने ठगा करी है, और 2-3 जने हैं साउथ के, वे सामने आना नहीं चाहते क्योंकि उनके माँ बाप एक्सपायर हो गए इसी चक्कर में। अम्मा मैं ना न्यूज़ पे दिखा रही हूँ, एक बारी आप भी बता दो इस मैडम से थोड़ी सी अपने बारे में, कितने आप तक पैसे ठग रखे इस नरेश ने? कितनी? 5 काटी थी। हाँ, और पैसे कितने लिए थे? देखे कटी नगद तो वो 4.5 ले गया, हाँ। 4.5 लाख रुपया। ये हमने कंप्लेंट करी थी डीसीपी के, ना हमारे पैसे मिले और ना मेरे साथ के जो ये जितने 5-6 बंदे हैं ना उनके पैसे मिले। मेरे ले रखे 7,10,000, राजवीर के ले रखे 5,55,000, बिक्की के ले रखे जज्जर से 2 लाख, बिमला के ले रखे 3 लाख रुपए हसनगढ़ी की, और समोती तो ले रखे हैं गुड़गामा हसनगढ़ी की है उसके 6 लाख। अच्छा ये बताइए, जब इतना कुछ हुआ, मतलब पैसे की ठगी हुई, धोखाधड़ी हुई, तो आप लोगों ने पुलिस थाने में बताया इस बारे में? हाँ जी, पुलिस को पूरी इन्फॉर्मेशन थी, पुलिस वाले काम ही नहीं करना चाहते थे। मेरे हाथ में नहीं है, उसके हाथ में, उसके हाथ में नहीं है, उसके हाथ में, ऐसे घुमाते ही रहे जी। 6 महीने तक हम नुए हटाते रहे वो, फिर हार कर डीसीपी के पास गई मैं, डीसीपी ने लिख कर दिया भाई तुम इसका काम क्यों नहीं करते जी, ये ऐसा ही है। वो उसने अपने हाथ में लिया केस, फिर वो कर लगा भाई पैसे दुआने में मैं नहीं हूँ, पर 50,000 वो मेरे तो एडवांस में पहले ही मांग रहा था, उनका मैं तेरे पैसे दुआ दूंगा, 50,000 मैंने चाहिए पहला, मेरा क्या फायदा। और एसएचओ के पास गई, एसएचओ का लगा था थारी बुद्धि भ्रष्ट हो रही है, क्यों करा तुमने, अब मैं क्या कर सकता हूँ। हमारी कोई एफआईआर नहीं, कोई कार्रवाई नहीं की। और आपने बताया था कि कुछ पिलाया था, पता नहीं क्या? हाँ उसने पता नहीं वो पानी पिलाया, एक लोटे में पता नहीं क्या करवाया, वो लोटे का पानी बोले सारे कुंबे तो पिया दो, कुछ नहीं होगा। फिर बाद में कहने लग गया कि सारे मरोगे। एग्रीमेंट में क्या हुआ था आपके साथ? अग्रीमेंट में ये हुआ था जी, 25,000 रुपये की पेमेंट थी, नुकरा 25,000 रुपये ले जा और अग्रीमेंट पे साइन कर जा। हमने बोला, एतराज़ उठाया, भाई 25,000 क्यों, हमारे तो 7,20,000 बने थे, उसमें से तूने 1,05,000 ही तो दिए, बाकी के कौन देगा। करा वो नहीं मिलते, वो मिलेंगे भी नहीं, और ज़्यादा फालतू बोला ना पूरे गुंडे को मार डालेंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ झलको दिल्ली की मदद से कि जी कहते हमारा काम नहीं चल रहा, हमारे औलादे नहीं हो रही, काले जादू क्या, और ये भक्तों के चक्कर में, ये भूत प्रेतों के चक्करों में ना पड़ो तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि हर जगह पे ठग बैठे हैं जी, चाहे वो कोर्ट हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे ये और लुटेरे हो। अच्छा आपकी बात हुई है अभी, मतलब नरेश से आपकी बातचीत हुई थी कोई इस बारे में कि मेरे पैसे वापस करिए? हाँ जी बात हुई थी, उसकी रिकॉर्डिंग भी है। रिकॉर्डिंग? हाँ जी रिकॉर्डिंग भी है उसकी कि मैं तेरे पैसे दे दूंगा, पर 7,10,000 नहीं दूंगा, मैं तेरे 1,05,000 दूंगा, इस तरह फालतू नहीं दूंगा। और वो मेरे तो एग्रीमेंट पे भी साइन करवा रहा था, गैल पुलिस एसआई बैठा था पास में ही, सिविल ड्रेस पहन कर आ रहा था, मतलब साइन कर दे इस पर, अगर साइन नहीं करा तो तेरे हस्बैंड ने झूठे केस में अंदर डाल दूंगा। तो ये देख रहे थे आप पूरा मामला, जहाँ पर सिर्फ 1,000 रुपये की नहीं बल्कि लाखों की ठगी की जा रही है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि आपके मकान से धन निकला है। तो इस बहकावे में लोगों को लेकर काफ़ी ज़्यादा पैसे ठगे जा रहे हैं। तो इनका एकमात्र मकसद यही था कि आप लोगों तक ये अपनी बात पहुंचा पाए कि आज भी ऐसा होता है। तो आप भी अपना ध्यान रखिए और साथ में और भी लोगों को इस बात को लेकर जागरूक करिए। साथ ही आपकी क्या राय रहेगी इसको लेकर वो आप कमेंट में बता सकते हैं। मेरे साथ देने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। मैं रिया, कैमरा पर्सन राजा के साथ, झलको दिल्ली।